2024 के दंगल में नरेंद्र मोदी को निपटाने के लिए लगातार महागठबंधन का कुनबा तैयार है। लगातार इंडिया गठबंधन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी हो रही है और इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंदल कृष्णा जी हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है और चेहरे को लेके अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया और 2024 में कितना कांटो भरा टक्कर रहेगा। सर, 2024 को लेके जिस प्रकार से आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, बिहार में भी 40 सीटों को लेके लगातार लालू नीतीश जी जो हैं घूम रहे हैं, एकजुट करने का काम किया। 3 जो बैठकें थी वो ख़त्म हो गई, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चले। क्या लगता है स्थितियाँ क्या रहेगी लोकसभा चुनाव को लेके? नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा या जिस प्रकार से नीतीश कुमार, राहुल गांधी तमाम लोग बोल रहे हैं कि इस बार उनका सुपड़ा साफ हो गया? 2024 में भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 प्लस सीटें लाने वाली है। 400 प्लस। और जिस घमंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, वो घमंडिया गठबंधन कुछ अलोकतांत्रिक, भ्रष्टाचारी, परिवारवादी और राजनीतिक रूप से लुटेरों का एक गैंग है और कुछ नहीं, जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के डर से एक साथ दिखने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, ये एक ऐसी बारात है जिसमें हर व्यक्ति के मन में छुपी ख्वाहिश है दूल्हा बनने की। जिस बारात में सारे दूल्हे ही हों, उसमें कैसा समन्वय है? कभी मेढ़कों को तौलते देखा है आपने तराजू पे? वही हालत है इस घमंडिया गठबंधन का। और इनके पास मुद्दा क्या है? सिर्फ एक मुद्दा है कि अपने भ्रष्टाचार को, अपने परिवारवाद को और अपनी लूट को चूंकि बचाए रखना है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी से हटाना है। नरेंद्र मोदी जी का डर ही इनका इकलौता मुद्दा है और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। देश की जनता ने इस देश से तुष्टीकरण की राजनीति का सफाया कर दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों का सुपड़ा साफ और संतुष्टिकरण की राजनीति ही चलेगी इस देश में। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीटों से ज़्यादा जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। नहीं, 2014 में जब आप लोग सत्ता में आए थे, 2014-2019 जिस प्रकार से जनता को जो रिझाने का काम किया, आपने कहा था कि जनता अगर हमें कुर्सी तक पहुंचाती तो हर एक वो सपने पूरे होंगे। कहाँ कुछ मिला? ना काला धन आया, ना 15 लाख खाते में आया। तो दूध के धुले हुए कोई नहीं है। आप भी तो दूध के धुले हुए नहीं है, बीजेपी भी तो दूध की धुली हुई नहीं, वो भी तो परिवारवाद करती है, सभी तो वही। हमने भारत की जनता से जो जो वायदा किया, उन सारे वायदों को पूरा करने की तरफ हमारे कदम रोज बढ़ रहे हैं। रोज अभी G20 सम्मेलन हुआ है। लालू जी G20 सम्मेलन, अरे लालू जी को क्या समझ में आएगा? लालू जी को तो समझ में सिर्फ जेल और बेल आता है। अभी G20 सम्मेलन हुआ था। नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे वहाँ। कौन मिला? जो बाइडन। उस ब्रितानी साम्राज्य का प्रधानमंत्री इनसे मिला जिस ब्रितानी साम्राज्य के आगे हम घुटने टेके रहे थे कितने साल। तो नरेंद्र मोदी जी के साथ अगर रहेंगे तो जो बाइडन और ऋषि सुनक और दुनिया के बाकी बड़े बड़े राजनयिक मिलेंगे, और लालू जी के साथ रहेंगे तो जेलर और बेलर मिलेंगे। ये अंतर है। और सुन लीजिए, भारत हर दिन के साथ एक मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। एक बहुत दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ भारत का कदम हर दिन बढ़ रहा है। G20 सम्मेलन में जो बातें निकल के आई हैं, उनका परिणाम आप जानते हैं क्या होगा? जो नया सिल्क रूट बन के तैयार हुआ है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भारत होने जा रहा है। पिछले 9 साल में जो आर्थिक नीति रही है हमारी, पूरे दुनिया में मंदी का दौर रहा, पूरी दुनिया में, परंतु भारत इस मंदी के दौर में भी अपने पैरों पे न सिर्फ खड़ा रहा, अपितु आर्थिक मजबूती की तरफ बढ़ता रहा। एक सवाल और है। जिस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में तेजस्वी यादव कल जा रहे थे भाग लेने के लिए, उन्होंने एक लैंड फॉर जॉब मामले में जिस प्रकार से गृह मंत्रालय की तरफ से भी आदेश आया है, सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी और केंद्र सरकार के इशारे पे फिर से लालू जी को परेशान किया जा रहा है, लगातार उन्हें फंसाने की साजिश है। 600 करोड़ रुपए का घोटाला है वो।
लालू प्रसाद यादव जी के समय नौकरियां दी गई ज़मीनें लिखवा करके, और तेजस्वी यादव जी से आप पूछें कि ये कौन सा मंत्र है, ये कौन सा आर्थिक और व्यापारिक मंत्र है जिससे कि एक टीनेजर, एक 14 साल का लड़का करोड़पति हो जाता है, और वो भी ऐसे परिवार से आने वाला लड़का जिसके पिता खुद कहते हैं कि मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। एक पीढ़ी के अंदर बिना कोई व्यापार किए हुए 14 साल का बालक करोड़पति अपने आप को बताता है। ये कौन सा बिजनेस का मंत्र है भाई? तेजस्वी यादव जवाब दें। सीधे तौर पे बीजेपी के प्रवक्ता थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 के दंगल में जो लगातार जो इंडिया गठबंधन है उसका कोई जादू नहीं चलेगा और नरेंद्र मोदी का जीत का काफिला बदस्तूर जारी रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कौन किस पे भारी पड़ता है। कैमरामैन रीति के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।